जैसा कि आप लोग जानते हैं, अरब में इस्लाम के फैलने के बाद दुनिया भर में अरबी शासकों को भेजा गया इस्लाम धर्म के प्रचार करने के लिए। दुनिया भर में शासक भेजे गए अरब से, जिसमें एक अपना देश भारत भी था, जिस पे अटैक करता है मोहम्मद बिन कासिम। हम लोग पढ़ेंगे अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण। अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण। अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया या भारत में अरबों का आक्रमण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिसने 712 ईस्वी में भारत पे अटैक किया था और इसका 2 वर्ष का रूलिंग पीरियड रहा। ये केवल 2 वर्ष तक भारत में शासन कर पाया सिंध पर। हेडिंग डाल लीजिए मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारत पर अटैक किया 712 ईस्वी में या 712 AD में, जिसका रूलिंग पीरियड रहा 714 ईस्वी तक। हेडिंग डाल लीजिए मोहम्मद बिन कासिम। He was first Muslim who successfully invaded in India फर्स्ट मुस्लिम हु सक्सेसफुली इन्वेडेड इन इंडिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल मुसलमान। अभी तक मुस्लिमों ने भारत पे अटैक किए थे, बहुत सारे किए थे, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए। ये प्रथम मुसलमान था जो भारत पर अटैक करने में सफल रहा। फर्स्ट मुस्लिम हु सक्सेसफुली इन्वेडेड इन इंडिया। ही अटैक्ड ऑन सिंध। on Sindh and defeated a Hindu ruler दाहिर। इसने दाहिर को पराजित किया। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक ही क्यों किया था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो खलीफा का पद है या पोस्ट है, वो जा चुकी थी बगदाद, जो इराक की राजधानी है। और उन्हीं खलीफा का
गवर्नर हुआ करता था अल हज्जाज, जो अरब का शासक था। देवल बंदरगाह से होते हुए अरबों का व्यापार हुआ करता था। एक बार क्या होता है कि दाहिर के सैनिक अटैक कर देते हैं देवल बंदरगाह पर और अरबों के जहाजी बेड़ों को लूट लेते हैं। जब अरबों के जहाजी बेड़े लूटे जाते हैं तब इससे ध्यान आकर्षित होता है अल हज्जाज का भारत के प्रति, और वो अपने कमांडर इन चीफ मोहम्मद बिन कासिम या सेनापति को भेजता है भारत पर अटैक करने के लिए। बस मोहम्मद बिन कासिम अब भारत पर अटैक करेगा, सिंध पर, भारत के सिंध पर इसने अटैक किया। ही अटैक्ड ऑन सिंध। हिंदू रूलर था दाहिर, इसने दाहिर को पराजित किया और इसकी दो बेटियां हुआ करती थीं, सूर्य देवी और निर्मला देवी। इन दोनों को ये किडनैप करता है या अगवा करता है और अरब भेज देता है अल हज्जाज के पास। क्यों? क्योंकि अल हज्जाज के दो पुत्र हुआ करते थे उनके लिए। सिंध पर आक्रमण। दाहिर, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी या राजधानी हुआ करती थी नहीं हुआ करती थी देवल। जिसकी राजधानी देवल हुआ करती थी। और ये सिंध, जब इसने सिंध पर अटैक किया था उस समय सीमा ही भारत की सीमा, जो भारत की सीमा है वो सिंध से ही शुरू हुआ करती थी, जो कि अब पाकिस्तान में जा चुका है। सिंध से भारत की सीमा शुरू हुआ करती थी। अब आपसे पूछेगा एग्जाम में, बताइए वो प्रथम मुसलमान जिसने भारत पर जजिया लगाया था, तो यही है, ही वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रथम मुसलमान हु अप्लाइड जजिया इन इंडिया। इसी ने भारत पर जजिया लगाया। दाहिर की हत्या करने के बाद इसने भारत की सिंध पर जजिया लगाया। जब ये राजा बना, सिंध पर जब इसने शासन किया, तो इसने सिंध की जनता से या सिंध वासियों से कहा, या तो आप सारे के सारे मुसलमान बन जाइए, नहीं तो आप एक कर दीजिए जो कहलाएगा जजिया, जो वसूला ही किससे जाता था? टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम। ये गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। ये गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। और कितना? 1/2 आय का 1/2 हिस्सा या 2/3 हिस्सा। और ये किससे नहीं वसूला जाता था? ब्राह्मण्स, विडोज एंड डिसेबल्स। ये ब्राह्मण, विधवाओं और विकलांगों से नहीं वसूला जाता था। विधवाओं और विकलांगों। ये ब्राह्मण, विधवाओं
और विकलांगों से नहीं वसूला जाता था। इसने भारत पर सर्वप्रथम जजिया लगाया, प्रथम मुसलमान जजिया लगाने वाला भारत पर। और इसी ने ही गोल्डन कॉइन्स शुरू किए, गोल्डन कॉइन्स। ही इशूड गोल्डन कॉइन्स। स्वर्ण सिक्के, जो कहलाते ही क्या थे, दिरहम कॉइन्स। या दिरहम सिक्के। जो कहलाते थे दिरहम सिक्के। नोट करो जल्दी से, बस आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करो। आई होप नोट हो गया होगा। यही प्रथम मुसलमान था जिसने जो भारत अरबी घोड़े लाया। यही प्रथम मुसलमान था जो भारत अरबी घोड़े लाया। अरेबियन हॉर्सेस। अरबी घोड़े। यही सर्वप्रथम भारत लाया अरबी घोड़े। भारतीय राजा अक्सर मुसलमानों से क्यों हार जाते थे? क्योंकि वो अपनी सेना में अधिक तादाद में या अधिक मात्रा में हाथी रखा किया करते थे और उन्हीं पर घमंड किया करते थे। लेकिन ये पहली बार लाया अरबी घोड़े, जो कि बेहद तेज हुआ करते थे हाथियों से। हाथी घूम नहीं पाता था, अरबी घोड़े जल्दी से घूम जाया करते थे और भारतीय राजाओं को या हिंदू शासकों को अपनी मुंह की खानी पड़ती थी। यही लाया भारत अरबी घोड़े। एंड ही स्टार्टेड हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड कैमल हस्बेंड्री in India. And he started harvesting of dates and camel husbandry in India. इसी ने खजूर की खेती सर्वप्रथम भारत में करवाई और इसी ने ऊंट पालन करवाया और भारतीयों को बताया कि ऊंट भी पालतू जानवर है। खजूर की खेती। खजूर की खेती सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही इसकी शुरुआत की। ऊंट पालन। ऊंट पालन भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू किया गया। और ये खजूर की खेती सर्वप्रथम कहाँ की गई, ये आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप क्वेश्चन का जवाब देंगे सिंध। सिंध पर ही सर्वप्रथम खजूर की खेती की गई थी। और एक वर्ड है
द वर्ड मानसून was also brought by Arabians. दुनिया को मानसून शब्द दिया गया अरब वासियों के द्वारा। अरबों ने ही दुनिया को मानसून शब्द दिया, मतलब मानसून शब्द अरबी शब्द है। और एटलस या मानचित्रावली भी दुनिया को अरबों ने दिया। ये भी अरेबिक वर्ड है। एटलस भी मतलब मैप्स की बुक अरबों के द्वारा दी गई। यदि केवल मैप की बात करें तो ये इसका योगदान चला जाएगा मिस्र या यूनान। मिस्र या यूनान, इसका कंट्रीब्यूशन चला जाएगा मिस्र या यूनान के पास। और इसी ने ही ट्रांसलेटेड अरेबियन ट्रांसलेटेड टू बुक्स। Arabian translated 2 books of India into Arabic. दो भारतीय पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया मोहम्मद बिन कासिम ने। प्रथम बुक है, पहली किताब है चरक संहिता। चरक संहिता, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये चरक के द्वारा लिखी गई है, जो कनिष्क के शासनकाल में चरक कनिष्क के शासनकाल में एक महान चिकित्सक या राजवैद्य हुआ करता था कनिष्क का। और दूसरी पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा गुप्त काल में पंचतंत्र लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा, जिसका अरेबिक अनुवाद करवाया गया था किस नाम से? नाम लिख लीजिए, कालिला व दिमना। सॉरी, कट गया। यहां लिख देता हूं। दूसरी किताब है पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसका अरबी अनुवाद कराया गया, अरेबिक अनुवाद कराया गया कालिला व दिमना नाम से। जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी की सारी हो चुकी हैं मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटिव। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण, टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। भारत में दो तुर्क आक्रमण हुए थे। पहला हुआ था महमूद गजनवी के द्वारा और दूसरा हुआ था मोहम्मद गोरी के द्वारा।
राइट डाउन कीजिए जल्दी से, बस आगे चलते हैं।